क्या आपने कभी सोचा है कि एक राक्षस भी भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम का संबंध लंका के राजा रावण से है? ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं महादेव ने अपने भक्त के प्रेम में नियम तोड़े। आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो भक्ति, बलिदान और चमत्कारों से भरी है। ये है बाबा बैद्यनाथ धाम की रहस्यमय गाथा। लंका का राजा रावण, जिसे हम राक्षस कहते हैं, वह महादेव का परम भक्त था। उसने सोचा जब शिव कैलाश पर रहते हैं तो लंका में क्यों नहीं, और तब उसने शुरू की एक भीषण तपस्या। ऐसी तपस्या जिसमें उसने अपने 10 सिर एक एक कर चढ़ा दिए। जब वह 9वां सिर चढ़ा रहा था तभी महादेव प्रकट हुए। शिव बोले, रावण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग, क्या चाहता है? रावण ने कहा, प्रभो, मैं चाहता हूं कि आप लंका चले ताकि वहां भी शिव की शक्ति का वास हो। शिव ने रावण को एक ज्योतिर्लिंग सौंपा और कहा, मैं इस शिवलिंग रूप में तेरे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, रास्ते में कहीं भी इसे धरती पर मत रखना। अगर रख दिया तो वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण लिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन इस खबर से देवता भयभीत हो गए। अगर महादेव लंका पहुंच गए तो रावण अमर और अजय हो जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने चाल चली। वरुण देव ने रावण को लघुशंका की तीव्र इच्छा दे दी। रास्ते में रावण देवघर के पास पहुंचा और वही एक ग्वाले बालक विष्णु का रूप को देखा। रावण, बालक, मैं एक क्षण के लिए जा रहा हूं, तू इसे थाम। ध्यान रहे, इसे जमीन पर मत रखना। बालक कुछ देर रुका, फिर थकने का बहाना किया और शिवलिंग को धरती पर रख दिया। उसी क्षण धरती कांप उठी और ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण लौटा और देखा लिंग जमीन में समा गया है। उसने उसे उठाने का प्रयास किया, पूरा जोर लगाया, लेकिन लिंग टस से मस न हुआ। क्रोध में आकर उसने शिवलिंग पर घूंसा मारा, जिससे लिंग पर आज भी एक छोटा सा दरार दिखता है। फिर रावण वहीं शिव की आराधना करने लगा और महादेव ने उसे दर्शन दिए। रावण, तूने भक्ति की पराकाष्ठा की है। यह लिंग अब यही रहेगा और इस भूमि को मैं स्वयं पवित्र करूंगा। कहा जाता है, वैद्य चिकित्सक बनकर उसकी चिकित्सा की, इसीलिए इस स्थान को बैद्यनाथ कहा गया। बैद्य प्लस नाथ, वैद्य के रूप में भगवान शिव। यही नहीं, यही वह स्थान है जहां माता सती का हृदय भाग गिरा था। इसलिए यह शक्तिपीठ भी है जहां शिव और शक्ति दोनों का अद्वितीय संगम है। एक ही स्थान, शिव का ज्योतिर्लिंग और शक्ति का पीठ। यही बनाता है इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ और पवित्र स्थानों में से एक। आज हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। सुल्तानगंज से जल लेकर चलते हैं और बोल बम के जयकारों के साथ बाबा को जल अर्पण करते हैं। बिना जूते, बिना विश्राम, सिर्फ आस्था और समर्पण के साथ। देवघर आज एक ऊर्जा का केंद्र है जहां भक्ति से आत्मा पुलकित हो जाती है। ये है देवघर, देवों का घर। यहां हर कदम पर चमत्कार है, हर श्वास में शिव है और हर श्रद्धा में मुक्ति है। अगर आपने अब तक बाबा बैद्यनाथ के दर्शन नहीं किए तो अगली यात्रा की शुरुआत इसी संकल्प से कीजिए। जय बाबा बैद्यनाथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें, हर हर महादेव, अगर आप भी शिव भक्त हैं। और जुड़े हमारे साथ भारत के ऐसे ही दिव्य रहस्यों को जानने के लिए।